ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका के कूदने से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया और फिर कतर पर हुए हमले के बाद इजराइल और अमेरिका के हालात बदलने लगे। उस पूरे इलाके में वर्चस्व की इस लड़ाई में ईरान सबसे बड़ा लीडर बनकर उभरने लगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों ने जिस तरह से संकेत दिए उससे साफ था कि अमेरिका का यह हमला उसके लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। हालांकि अब दोनों देशों यानी इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर की बात अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इसके बाद भी ईरान कह रहा है कि हम सीजफायर के लिए तैयार नहीं, सरेंडर हम नहीं करेंगे। इधर अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया, उधर ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 6 मिसाइलें दागी कतर में और फिर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, जहां कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई। मिडिल ईस्ट के संकट पर भारत के स्टैंड को लेकर विपक्ष की सरकार पर सवाल उठा ही रही है, पूछ रही है कि आप किधर हैं। आप पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने जाते हैं तो ट्रंप आके कहते हैं रुक जाओ। आप ना उन्हें मना करते हैं और ना कहते हैं कि सीजफायर अभी नहीं होगा, ना बताते हैं और ना किसी को बोलने देते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुखर होकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ईरान ने दिखाया कि एक राष्ट्र का स्वाभिमान क्या होता है। ईरान और इजराइल के बीच जंग पर संजय राउत ने कहा कि एक राष्ट्र का अभिमान, स्वाभिमान, हिम्मत और जिगर क्या होती है, ये ईरान ने दिखा दिया है। ईरान एक ऐसा देश जो हमेशा भारत से इमोशनली जुड़ा हुआ है। चाहे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। जब भी हिंदुस्तान पे कोई संकट आया, ईरान ने भारत का साथ दिया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान का मुद्दा। ईरान ने जो हिम्मत दिखाई उससे हमको कुछ तो सीखना चाहिए। सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्या आपने सरेंडर कर दिया? आपने सीजफायर को मान लिया? आपने ना बताया और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति का बार बार इस बात को दोहराना कि मैंने सीजफायर करवाया, मैंने सीजफायर करवाया, आप उस पर कोई बयान दे पाए। फोन पे बात की, गोदी मीडिया कहने लगा कि देखिए हड़का दिया ट्रंप को। अगले दिन फिर ट्रंप ने वही कहा कि मैंने सीजफायर करवाया। संजय राउत ने आगे कहा कि एक देश जो हमसे क्षेत्रफल में छोटा है, वो ना अमेरिका से डरा, न ट्रंप से डरा और ना ही इजराइल से डरा और ना ही यूरोपीय राष्ट्रों से डरा। ईरान किसी से भी नहीं डरा, वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा, लड़ेगा और जीतेगा। ऐसे देश के साथ हम भी और हमारा देश भी इमोशनली जुड़े हुए हैं। घुटने नहीं टेकने चाहिए। जब पाकिस्तान के साथ हमारी आर्मी लड़ रही थी, हम जीतने के कगार पर थे, तो पीछे क्यों हटे। ईरान का जज्बा तारीफ के काबिल है। इजराइल और ईरान के बीच ट्रंप के सीजफायर वाले बयान के सवाल पर संजय राउत ने कहा, यह तो अच्छा है कि ईरान चुप नहीं बैठा। हमारे बारे में जब ट्रंप ने गलत कहा था, हम चुप बैठ गए। यह सवाल संजय राउत की तरफ से उठाना और इस वक्त जो हालात है उसमें भारत के स्टैंड पर विपक्ष के नेता के तौर पर सवाल उठाना। संजय राउत ने बड़े तीखे हमले बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की विदेश नीति और अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों पर और हमारी चुप्पी पर। बहरहाल देखना होगा कि इस पर कोई जवाब आता है या फिर ये बयानबाजी राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाती है। बहरहाल ईरान के कदम की तारीफ हर तरफ हो रही है।